हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेयर्स के बारे में, एंड दैट इज हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। आज मैं डिटेल में आपको हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस इसको लेकर कैसा रहा, कैसे मैजिकली ये मेरे लिए काम करी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हो'ओपोनोपोनो को स्पेशली रिलेशनशिप को हील करने के लिए, अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाने के लिए कैसे यूज करना है। तो हो'ओपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाइन प्रैक्टिस है फॉरगिवनेस एंड रिकंसाइलेशन के लिए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग प्रेयर है जिसको यूज किया जाता है रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए। लाइफ में कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है उससे बाहर आने के लिए हो'ओपोनोपोनो का मतलब ही ये है टू मेक थिंग्स राइट, चीजों को सही करना। बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से पहला है रिपेंटेंस, जिसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सेकेंड इज फॉरगिवनेस, मतलब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना। थर्ड इज ग्रैटिट्यूड, ऐसा फील करना कि हमें माफी मिल चुकी है। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज लव, मतलब प्यार भेजना। तो इस प्रेयर में जो 4 फ्रेजेस या एफर्मेशंस जो बोली जाती हैं वो हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो कई लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हमें माफी मांगनी ही क्यों है। तो इसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम दिखते तो सेपरेट हैं बट वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर वन कॉन्शियसनेस। हम सब एक हैं, मतलब हम सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी माइंडसेट के साथ ही प्रेयर की जाती है। तो मान लो अगर किसी की हेल्थ खराब है और उसे हील करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी। किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब है और उसको ठीक करना है, भले ही गलती उसकी थी, उसने हमें हर्ट किया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी, क्योंकि जब हम माफी मांगेंगे तो हम खुद हील होंगे और सामने वाला इंसान अपने आप हील होता चला जाएगा, क्योंकि हम एक हैं, वी ऑल आर कनेक्टेड। और ट्रस्ट मी, ये कोई मिथ नहीं है, एक्चुअल रियलिटी है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस प्रेयर को लेके बहुत ही मैजिकल रहा है। मैंने इस प्रेयर को पहले भी बहुत बार यूज किया था, बट अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी गोल्ड की रिंग और चेन कहीं रख के भूल गई थी और नेक्स्ट डे मुझे और मेरे हस्बैंड को कहीं पार्टी में जाना था। एंड व्हेन आई ओपन माई अलमीरा टू गेट दोज ज्वेलरी, मुझे वो वहां पर नहीं मिली। मैंने हर पॉसिबल जगह पर ढूंढा बट वो वहां नहीं थी। मैं जिस पर्स में यूजुअली उन दोनों चीज़ों को रखती थी, मैंने उस पर्स में भी एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स चेक किया, पर्स को उल्टा करके देख लिया, हर चीज़ ट्राई की, बट वो दोनों चीज़ें नहीं मिली। उसके बाद आई गॉट वेरी अपसेट, किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा था, बस वही चीज़ दिमाग में चले जा रही थी। देन वन ऑफ माई इमीडिएट फैमिली मेंबर आस्क मी टू डू हो'ओपोनोपोनो प्रेयर फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। उसके बाद मैंने ये प्रेयर की एंड लेट गो कर दिया। मैंने प्रेयर करने के बाद उसके थॉट्स को, मतलब उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया एंड नॉर्मली अपनी लाइफ में बिजी हो गई। फिर 1-2 दिन बाद पता नहीं ऐसे ही मैं अलमीरा में से कुछ निकाल रही थी तो मेरे सामने वो पर्स मुझे दिखा एंड मैंने अचानक ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे उस पर्स को खोला एंड उसकी जो फर्स्ट चेन थी मैंने उसको ओपन किया एंड मेरी जो रिंग और चेन थी वो दोनों चीजें वही थी। आई गॉट शॉक्ड, क्योंकि उस पर्स में मैं ऑलरेडी 15-20 टाइम्स चेक कर चुकी थी, उस टाइम वो वहां नहीं था। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो मान लीजिए आपको ये किसी रिलेशनशिप को हील करने के लिए करना है, तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ये किसके लिए करना चाहते हैं। मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप किसके लिए ये कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, नोन, अननोन, आपका कोई फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, कोई स्पेसिफिक पर्सन, एनीवन। तो आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके उस इंसान को अपने आगे इमेजिन करना है। अगर आपको उनका फेस क्लियर नहीं है तो आप
उनको एज एन एनर्जी भी इमेजिन कर सकते हो। एनर्जी का मतलब एक लाइट की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, या फिर आप उस इंसान की फोटो को अपने साथ सामने रख के उनकी आंखों में आंखें डाल के भी इस प्रेयर को बोल सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। और अब आपको पूरे दिल से उनको ये बोलना है, आई एम सॉरी। सॉरी इसलिए क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो। आपको कहना है आई एम सॉरी उस सब के लिए जो भी हमारे बीच हुआ, जो गलतियां मुझसे जाने अनजाने में हुई। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। इसके बाद आपको माफ़ी मांगते हुए बोलना है, प्लीज़ फॉरगिव मी। जो भी गलतियां मुझसे हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। अब इसके बाद आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, फील करना है कि आपको वो माफ़ी मिल चुकी है। उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू। बिल्कुल ऐसे फील करना है कि उस इंसान ने आपको सामने से बोला है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। एंड लास्ट में आपको आई लव यू बोलते हुए उनको अपना ढेर सारा प्यार भेजना है। अब इसके बाद आपको इसको इन 4 फ्रेजेस को मंत्र की तरह चांट करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जस्ट 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट, इतना तो आपको करना ही है। और इसे 21 डेज लगातार करना है, सोने से पहले भी एंड सुबह उठने के बाद भी। बस इतना आपको करना है फॉर 21 डेज। और फिर जब तक आप चाहो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। कोई ऐसा नहीं है कि आप 21 डेज करके आप इसको छोड़ दो। इट डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहो तो इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। प्रेयर करते टाइम आपको इमोशनल फील होगा, थोड़ा चेस्ट में भारीपन लगेगा, तो समझ जाना कि आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस थे वो बाहर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो हम अपने दिल में दबा के रखते हैं, उनको बाहर नहीं आने देते। तो ये प्रेयर करते टाइम वो इमोशंस बाहर आते हैं। तो आप समझ जाना कि आपकी जो हीलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप इस रिलेशनशिप को हील कर पाओगे। बट कुछ दिन करने के बाद आप ये चीज़ खुद फील करोगे कि आपको बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी फील हो रहा है। जब भी वो इंसान आपके दिमाग में आ रहा है आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। आपके मन में कोई गिल्ट या कोई दुख या कोई हर्ट नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, बस ढेर सारा प्यार है उस इंसान के लिए। और फिर आप मैजिक देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, वो खुद आपसे बात करना चाहेगा, आप बार बार उसके माइंड में आओगे, वो ये रिश्ता ठीक करना चाहेगा क्योंकि आपकी जो लव वाइब्रेशंस है वो उस इंसान तक पहुंच रही होगी। ये प्रेयर सच में मैजिकली काम करती है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको ये बोल रही हूँ। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको पेशेंस रखनी है और आपको डेस्परेट नहीं होना है। सो आई होप आपको फाइनली समझ आया होगा कि होपोनोपोनो प्रेयर को रिलेशनशिप्स के लिए कैसे यूज करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Hit the bell button on and I shall see you guys in my next video. Till then, take care and bye bye.